सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग सामान्य काल के 16वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं, भाग लेंगे या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और आज के दिन में सामान्य काल के 16वें इतवार के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को सिखाता है कि हम सभी लोगों को ज़रूरत है कि हम सभी हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे काम धाम में, हमारे मेहनत परिश्रम में हम प्रभु का स्वागत करें। शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों के द्वारा हमारे दिल से, विश्वास से प्रभु का स्वागत करें। और इसी एक प्रसंग को हमारे सम्मुख रखते हुए प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करना चाहता है। हर इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी लोग भाग लेते हुए प्रभु का वचन समझने की चेष्टा करते हैं। आज भी हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु का संदेश सुनने और ग्रहण करने का प्रयास करें। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकास के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मार्ता मरियम के घर अतिथि बनकर जाते हैं। वहाँ पर क्या क्या हुआ इस बात का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहला बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने का, ईश्वर को अपने जीवन में स्वागत करें। ईश्वर को अपने जीवन में स्वागत करें, शब्दों से नहीं बल्कि विश्वास से। ईश्वर को हम अपने जीवन में स्वागत करें, शब्दों से नहीं बल्कि विश्वास से। यानी कि हम सभी लोगों ने प्रभु का स्वागत किया हमारे जीवन में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हुए, अन्य संस्कारों को ग्रहण करते हुए हम लोगों ने स्वागत किया है। तो आज के दिन में हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या मेरा स्वागत, प्रभु यीशु के प्रति मेरा स्वागत आज भी वो तरोताज़ा है या मैं भूल गया हूँ? प्रभु का स्वागत करने के बाद, बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद क्या मैं भूल गया हूँ उस प्रभु में रहने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में जीने के लिए? क्या मैं भूल गया हूँ या फिर मैं उसके उपस्थिति में हूँ? ये बहुत ही ज़रूरी है। क्या मैं प्रभु का स्वागत करने के बाद अन्य कार्यकलापों में व्यस्त हो गया हूँ? इस बात पर भी हमें आज के दिन में मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। हम लोग देखते हैं दूसरे बिंदु में मार्ता ने शब्दों से यीशु का स्वागत किया। मार्ता ने शब्दों से प्रभु का स्वागत किया। उसका दिल प्रभु में नहीं लगा हुआ था, नहीं जुड़ा हुआ था। कई बार हम लोग भी प्रभु का स्वागत करते हैं केवल शब्दों से, कई बार स्वागत करते हैं गीतों से। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में केवल वो गीत तक सीमित रहता है, हमारा दिल प्रभु के लिए बंद है। इसलिए आज के दिन में हमें देखना है, जांचना है, परखना है, क्या मेरा दिल मेरे प्रभु के लिए खुला है? आज यदि मैं गीत गाता हूँ और प्रभु की महिमा करता हूँ, प्रभु को कहता हूँ प्रभु मेरे जीवन में आ जा, मेरे दिल में, मेरे घर में आ जा, मेरे मन में बस जा, क्या हकीकत में मैं इस गीत को हकीकत ईमानदारी से प्रभु को कहता हूँ मेरे जीवन में आ जा, या फिर गीत गाने तक मैं सीमित रहता हूँ? इसलिए आज के दिन में इन सभी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मार्ता ने केवल प्रभु का स्वागत किया शब्दों से, उनके विश्वास और उनका दिल, उनका प्रेम प्रभु के प्रति उतना ज़्यादा व्यक्त प्रकट नहीं हुआ। यद्यपि वो बहुत सारे कामकाजों में व्यस्त रही लेकिन वो प्रभु का दिल नहीं जीत पाई। प्रभु ने कहा मार्ता इन सभी बातों में तुम व्यस्त हो, बेकार की बातों में व्यस्त हो। हम भी हो सकता है कई बार बेकार की बातों में व्यस्त हैं, प्रभु के नाम से ही सही, कई बार बेकार की बातों में व्यस्त है। हमें देखने की जरूरत है प्रभु को क्या प्रिय है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है। उन कार्यों को करने से ही हम प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु में जीते हैं। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं कई बार हमारा दिल ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं रहता। यद्यपि हम बहुत सारे कार्यकलापों करते हैं, बहुत सारे कार्यकलाप प्रभु यीशु के नाम से किए जाते हैं, यीशु के नाम से बहुत सारे कामकाज करते हैं, लेकिन हमारा दिल प्रभु के साथ नहीं जुड़ा रहता है। इसलिए हमें आज के दिन में इन सभी बातों पर मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। क्या मेरा दिल प्रभु के साथ जुड़ा है या नहीं है? चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं ईश्वरीय वचन सुनना अन्य सभी कार्यों से बेहतरीन है।
प्रभु ने मरियम का उदाहरण हम सबों के सम्मुख रखा। मार्ता को भी इस उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा, मार्ता मरियम को देखो। यानी कि मरियम ने क्या किया, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया, प्रभु के चरणों में बैठी रहे, प्रभु के चरणों में बैठकर ईश्वर का वचन सुना। यानी कि ईश्वर का वचन सुनना, पढ़ना, ग्रहण करना, मनन चिंतन करना हम सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। ईश्वर के वचन के बगैर, ईश्वर के वचन सुने पढ़े के बगैर हमारे जीवन में प्रभु का आत्मा कार्य नहीं कर सकता, विश्वास में नहीं बढ़ सकते। इसलिए प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए प्रभु का वचन सुनना, पढ़ना, मनन चिंतन करना हम सबों के लिए ज़रूरी है। प्रभु के चरणों में बैठना बहुत ही ज़रूरी है। और प्रभु यीशु ने कहा, मरियम की प्रशंसा करते हुए कहा मार्ता से, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया। यानी कि जो प्रभु के चरणों में जाता है, प्रभु के चरणों में बैठता है, प्रभु का वचन सुनता है, प्रभु की आराधना स्तुति महिमा करता है, वह उत्तम भाग है। यह उत्तम भाग जो चुनता है उसका जीवन उत्तम हो जाता है। जो इस उत्तम भाग को मिस करता है उसका जीवन उत्तम नहीं हो सकता। जीवन उत्तम होने के लिए हमें उत्तम भाग जो प्रभु यीशु कहता है, जैसे मरियम ने चुना, उस उत्तम भाग को चुनने से हमारा जीवन उत्तम होगा, हमारा परिवार उत्तम होगा। आज के दिन हमारा जीवन उत्तम नहीं है, परिवार उत्तम नहीं है, क्योंकि हम लोग उत्तम भाग को ही मिस कर देते हैं, उत्तम भाग को ही हम हटा देते हैं हमारे जीवन से। हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है प्रभु के साथ बैठने के लिए, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, माला विनती करने के लिए, परिवार के रूप में एक साथ बैठ के प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसलिए हमारे परिवार उत्तम नहीं होते हैं। परिवार में तमाम प्रकार की परेशानियां, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, मतभेद, वो बात ये बात, बहुत सारी दिक्कतें, समस्या क्यों आती हैं? क्योंकि उत्तम भाग हम लोग मिस कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा जीवन उत्तम नहीं हो पाता, परिवार उत्तम नहीं हो पाता। आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता है उत्तम भाग को मिस ना करें, उत्तम भाग को उत्तम तरीके से अपनाते हुए प्रभु में हम आगे बढ़ें, उत्तम जीवन जिएं। और आज के 5वें बिंदु में प्रभु का वचन कहता है, एक चीज की जरूरत है। मार्ता से प्रभु ने कहा एकमात्र चीज की आवश्यकता है, वो क्या है? ईश्वरीय उपस्थिति में बैठना, उसका वचन सुनना, पढ़ना, प्रार्थना करना, ये सब बहुत ही जरूरी है। उत्तम भाग, एक चीज की जरूरत है, तभी जाके ईश्वरीय अनुभव हमें प्राप्त होगा। और ईश्वरीय अनुभव नहीं होगा हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु क्या कहता है? एक चीज की जरूरत है, क्या है? ईश्वरीय अनुभव की जरूरत है। आज के दिन में लोगों के पास ज्ञान जरूर है, लेकिन ईश्वरीय अनुभव नहीं है। ईश्वर के अनुभव जैसे हमें प्राप्त होगा, हम उस विश्वास में बढ़ेंगे, प्रभु के प्रेम में बढ़ेंगे, क्रिस्तीय जीवन में हम लोग बढ़ेंगे, सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिता पाएंगे। और छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, दूसरों की शिकायत करना, आलोचना करना, कमियां ढूंढना हम लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन का स्तर घटाएगा। यानी कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, मार्ता की भांति काम तो करते हैं, लेकिन दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, दूसरों की शिकायत करते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं, दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसा कार्य करने से हम स्वयं अपने आध्यात्मिक जीवन में और नीचे जाएंगे, हमारा आध्यात्मिक स्तर गिर जाएगा। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, हम दूसरों की शिकायत ना करें, आलोचना ना करें, कमियां ना ढूंढें, स्वयं की कमियां ढूंढें, स्वयं के जीवन में क्या बेहतरीन कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान दें। ऐसा करेंगे निश्चित रूप से हम लोग प्रभु के प्रेम में, विश्वास में आगे बढ़ेंगे, हम क्रिस्तीय जीवन में, मूल्यों में, सिद्धांतों में आगे बढ़ेंगे, ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे। और 7वां बिंदु बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है। ये क्या बिंदु है? मार्ता ने यीशु को अपने घर में स्वागत किया, लेकिन मरियम ने यीशु को अपने दिल में स्वागत किया। बहुत बार हम लोग यीशु को अपने घर में स्वागत करते हैं, हमारे इलाके में, मोहल्ले में स्वागत करते हैं शब्द मात्र से, लेकिन दिल में प्रभु को स्वागत नहीं करते। मरियम ने क्या किया? प्रभु यीशु का अपने दिल में स्वागत किया, प्रभु का वचन सुना, प्रभु का संदेश सुना, प्रभु का अपने दिल में स्वागत किया। बहुत ही जरूरी है कि हम आज के दिन में प्रभु का अपने दिल में स्वागत करें। मिस्सा बलिदान में हम लोग भाग लेते हैं, कई बार बिना तैयारी के परम प्रसाद ग्रहण करते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे दिल में आए, नहीं आए। हमें स्वागत करने की जरूरत है। प्रभु मेरे दिल में आ, और मेरे दिल में जब प्रभु आएंगे मेरा जीवन बदल जाएगा, सोच विचार बदल जाएंगे, मेरे कामकाज बदल जाएंगे, सब कुछ बेहतरीन होंगे, प्रभु के योजना के तहत होंगे, प्रभु के वचन के अनुरूप होगा। अगर प्रभु मेरे जीवन में नहीं आएगा तो मेरे जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां होंगी। हम लोग देखते हैं जक्कियुस के जीवन में प्रभु गए, जक्कियुस का जीवन बदल गया। पौलुस के जीवन में प्रभु गए, पौलुस का जीवन बदल गया। पेतरुस के जीवन में प्रभु आए, पेतरुस का जीवन बदल गया। समारी स्त्री के जीवन में प्रभु आए, प्रभु उसका जीवन बदल गया। जो प्रभु का स्वागत करता अपने जीवन में,
अपने दिल में उसका जीवन बदल जाता है। आज के दिन में भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करें कि हम सभी प्रभु का अपने जीवन में स्वागत करना सीखें, जैसे मरियम ने स्वागत किया। मरियम ने वचन सुना, चरणों में बैठी, समय बिताया, प्रभु के उपस्थिति में रही। हम भी उसी विशेष वरदान के लिए प्रार्थना करें, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु के सानिध्य में जाने के लिए, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए, समय बिताने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में जीने की विशेष कृपा हमसे भी मांगे, ताकि हम सबों का जीवन उत्तम हो। ना केवल हमारा जीवन उत्तम, हमारा परिवार उत्तम हो, हमारी कलीसियाएं उत्तम हो, और हम सभी उत्तम जीवन बिताते हुए प्रभु की गवाही बने, प्रभु के साक्षी बने। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।